तो दोस्तों, नेटवर्क बिजनेस में 3 तरीके के लोग मैंने आपको बताया। एक फ्रेशर, जो भोले भाले होते हैं, जिनके सवाल बहुत सारे होते हैं लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ जाता है। दूसरे, आज की डेट में इस टाइप के लीडर हो गए हैं जो बगैर पैसे के चलते ही नहीं, बगैर सेटिंग के चलते ही नहीं। ऐसी कंपनियां भी हो गई, खुल के सेटिंग देते हैं और फिर हम कहते हैं कंपनी, हम इंडस्ट्री 65,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ की बनाएंगे। कैसे बनेगी मुझे बताइए। इस कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया, उसका लीडर तोड़ के मैंने अपनी कंपनी में डाल दिया, मेरी कंपनी से लीडर तोड़ के किसी और कंपनी में ले गया। ये उठा पटक ही चल रही है। नई लीडरशिप तो किसी कंपनी में तैयार ही नहीं हो रही। क्या ऐसे इंडस्ट्री बड़ी हो सकती है? तो इस इंडस्ट्री को ईमानदार मैनेजमेंट की जरूरत है, इस इंडस्ट्री को ईमानदार कंपनी की जरूरत है और इस इंडस्ट्री को ईमानदार लीडर्स की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज फिर से नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन आपके बीच में लेके आया। दोस्तों, यदि आप नेटवर्क बिजनेस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आजकल नेटवर्क बिजनेस का कुछ अजीब सा माहौल चल रहा है और मेरा मानना यह है कि 3 तरह के लोग होते हैं जो नेटवर्क बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले कौन से लोग होते हैं? सबसे पहले वो लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, जिनको नेटवर्क बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। और जब आप अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान उनको दिखाते हैं या कोई भी दिखाता है तो एकदम से उनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस समझ में नहीं आता है और उनके कुछ सवाल होते हैं, उनके कुछ डाउट्स होते हैं। कई बार वो पूछ लेते हैं आपसे, आप उनका आंसर दे देते हैं और ज़्यादातर केसेस में वो पूछ ही नहीं पाते हैं और बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में आ सकते थे वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आते हैं। वैसे तो काफ़ी सवाल यहाँ पे हो सकते हैं अलग अलग माइंडसेट के हिसाब से, लेकिन नॉर्मल जब हम किसी नए व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं तो 2-3 ऐसे सवाल जो अमूमन आते ही आते हैं वो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, जो एक नया व्यक्ति जब उसको आप कॉन्सेप्ट दिखाते हैं तो वो बोलता है कि उसके मन में एक डाउट आता है और वो आपसे पूछता है, क्या ऐसे भी पैसा आ सकता है? ये मुझे भरोसा नहीं, क्योंकि उसने नौकरी देखा है कि जॉब से पैसा आ सकता है, उसने ये देखा है कि पैसा लगा के, पैसा फंसा के ट्रेडिशनल बिजनेस से पैसा आ सकता है, लेकिन केवल 1 या 2 या कुछ प्रोडक्ट खरीद के लोगों को उसके बारे में बता के एक नेटवर्क क्रिएट करके भी पैसा आ सकता है, ये उसको बिलीव नहीं होता है। तो पहला सवाल उनका ये होता है कि मुझे भरोसा नहीं है कि इस तरीके से भी पैसा आ सकता है। दूसरा उसका सवाल ये भी होता है कि भाई साहब, ये आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि देखिए मैं तो जॉब कर रहा हूं, मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, इसी में मेरे को टाइम नहीं मिल पाता जो मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपके इस बिजनेस को, आपके इस कॉन्सेप्ट को कर पाऊं। तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपने काम के साथ साथ वो समय निकाल के आपकी कंपनी में काम कर पाऊं। तीसरा सवाल कहीं ना कहीं ये भी होता है कि भाई साहब, जिस तरीके से आपको नॉलेज है, जिस तरीके से आप समझा पा रहे हैं, माफी चाहूंगा, उस तरीके से मैं नहीं समझा सकता, या फिर जो आप दिखा रहे हो, जो आप समझा रहे हो, ये सब कुछ फ्रॉड है, ये सब कुछ गलत है, कंपनी भाग जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, मैंने उस कंपनी के बारे में सुना है, मैंने उस कंपनी के बारे में सुना है। इस तरीके के कुछ सवाल एक नए व्यक्ति के होते हैं और जब उनके सवालों के आंसर्स हम सही तरीके से देते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन भी हो जाते हैं। उनमें से शायद एक आप भी होंगे और एक मैं भी होऊंगा। मैं भी जब इस इंडस्ट्री में आया था तो इसी तरीके के कुछ सवाल मेरे मन में भी थे, लेकिन जब हमारी अपलाइन ने हमारे उन सवालों के आंसर दिए और धीरे धीरे हम इन्वॉल्व हुए, मीटिंग ट्रेनिंग में जाना शुरू हुआ, तो हमें पता लगा कि अपने काम के साथ साथ भी इसे किया जा सकता है। साथ में यहाँ पे नॉलेज अगर आपको नहीं है तो धीरे धीरे नॉलेज ली जा सकती है, वरना अपलाइंस के पास बहुत सारी नॉलेज होती है, वो नॉलेज आपके काम आ सकती है। बहुत सारा टाइम इसमें शुरुआत में नहीं देना होता है, धीरे धीरे पार्ट टाइम में इस बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हैं और ये बिलीव हो जाता है यार वाकई नेटवर्क बिजनेस
क्रिएट करके, नेटवर्क क्रिएट करके भी पैसा कमाया जा सकता है। और कई बार नए व्यक्तियों के दिमाग में एक सवाल भी आता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। जब आप तारीफ करते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, तो ये भी कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट काम करता है, नहीं करता है, अच्छा है, बुरा है, मुझे कैसे मालूम। लेकिन जब हम किसी नेटवर्क इंडस्ट्री की कंपनी को सीरियसली करना शुरू कर देते हैं, तो बाद में उसका ये सवाल भी खत्म हो जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, प्रोडक्ट काम करता है या नहीं करता। उसको बिलीव हो जाता है कि प्रोडक्ट जैसे मार्केट में मिलता है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। तो पहले तो ये लोग होते हैं। अब दूसरे कौन से लोग होते हैं? दूसरे वो लोग होते हैं जो इन्हीं में से निकल के आपके और मेरे जैसे लोग होते हैं, जिनको अब ये भी समझ में आ गया कि नेटवर्क बिजनेस से पैसा आता है, जिनको ये भी समझ में आ गया कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम शुरुआत में नहीं देना होता। अपनी नौकरी, अपने बिजनेस के साथ साथ नेटवर्क बिजनेस को क्रिएट किया जा सकता है। बहुत सारे लोग अपनी जॉब, अपने बिजनेस के साथ नेटवर्क बिजनेस को कर रहे हैं, अपने स्टडी के साथ नेटवर्क बिजनेस को कर रहे हैं। जिनको प्रोडक्ट पे भी भरोसा हो जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है और प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी भरोसा हो जाता है। जिनको ये भी भरोसा हो जाता है कि वाकई इस तरीके से बड़े बड़े चेक्स जो यहाँ पे दिखाई जाते हैं, लग्जरी लाइफ जो दिखाई जाती है, वो यहाँ पे आ सकती है। लेकिन किसी कारणवश वो लोग एक कंपनी में नेगेटिव हो जाते हैं, कंपनी की गलती की वजह से या अपनी गलती की वजह से, फिर दूसरी कंपनी बदलते हैं, फिर तीसरी कंपनी बदलते हैं। अब वो समझदार हो चुके हैं, लेकिन अब इनमें से बहुत सारे लोगों के सवाल बदल जाते हैं, सवाल चेंज हो जाते हैं। आज के माहौल में सबसे ज्यादा सवाल, जो थोड़ा बहुत भी नेटवर्क बिजनेस सीख जाता है, थोड़ी बहुत भी किसी कंपनी में टीम बना लेता है और कंपनी को स्विच करके किसी दूसरी कंपनी में जाने का वो मन बनाता है, तो उसके सवाल चेंज हो जाते हैं। उसके क्वेश्चन, उसके सवाल क्या होते हैं? पहला सवाल कि सर मैं आपकी कंपनी में आ तो जाऊं, आप मुझे बताइए कि आप मुझे मंथली कितना एमजी देंगे। यानी मैं आपकी कंपनी में आ तो जाऊं सर, वहां पे मैं 50,000 रुपए महीना कमा रहा हूं, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मैं आपकी कंपनी में आ तो जाऊं, क्या वो 1 लाख रुपए महीने की, 6 महीने की, 1 साल की गारंटी आप मुझे देते हैं कि हर महीने आप मेरे अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर करते रहेंगे और मैं अपने बिजनेस को, नेटवर्क को लेके आता हूं और यहां पे आपकी कंपनी में उस नेटवर्क को लगा के एक बड़ा बिजनेस मैं बिल्ड करके दूंगा। अब उसका सवाल चेंज हो गया। अब कंपनी उसका सवाल नहीं है, पैसा आता है नहीं आता उसका सवाल नहीं है, प्रोडक्ट उसका सवाल नहीं है, अच्छा प्लान है या नहीं है उसका सवाल नहीं है। उसका सवाल क्या है? क्या आप मुझे भागा दौड़ी के लिए मंथली कुछ पैसा दोगे जिससे मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर पाऊं? पहले दिन नहीं था, लेकिन अब उसके दिमाग में सवाल आना शुरू हो गया। दूसरा सवाल, सर मैं आपकी कंपनी में आ तो जाऊं, क्या ऊपर कहीं प्लेसिंग मिल जाएगी नेटवर्क में? बात समझ रहे हैं आप? मैं आपकी कंपनी में आ तो जाऊंगा, लेकिन ऊपर कहीं टॉप पे मुझे कोई आईडी मिल जाए तो फिर मैं आपकी कंपनी के अंदर काम कर सकता हूं। कुछ अच्छी टीम मेरे नीचे आप शिफ्ट कर दें, फिर मैं आपके साथ काम कर सकता हूं। वही इंसान जो बहुत भोला भाला था, मेहनत करके जब उसको कुछ नहीं मिला, एक नाम कमाया, एक नेटवर्क क्रिएट किया, जब थोड़ा बहुत सीख गया तो उसके मन में लालच आना शुरू हो गया और बहुत सारी कंपनियों ने लालच दे दे के इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं खराब करने का भी काम किया कि आपको ऊपर की आईडी दे दी जाएगी, आपको मंथली पैसा दिया जाएगा, आपको भागा दौड़ी का पैसा दिया जाएगा, आपको होटल का, आपको पेट्रोल का सब खर्चा शुरुआत में कंपनी देगी, आप अपना नेटवर्क क्रिएट कीजिए। लेकिन क्या सबको देगी? नहीं, सिर्फ एक लीडर को मिलेगा। उसके नीचे जो भी आ रहे हैं बेचारे, वो अपने खून पसीने की मेहनत से टीम को बनाने का काम करेंगे। सवाल चेंज हो गए। अब सवाल यह आता है कि ये सवाल आए कहां से? ये सवाल आए हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी किताब में नहीं पढ़ाया जाता, ये डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी एथिकल एजुकेशन में नहीं सिखाया जाता, ये डायरेक्ट सेलिंग की जो ट्रेनिंग्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उनके अंदर कभी ये चीज नहीं सिखाई जाती है। तो ये चीज आई कहां से? दोस्तों, ये चीज आई है कुछ तथाकथित फ्रॉड कंपनियों के माध्यम से और कुछ तथाकथित फ्रॉड लीडर्स के माध्यम से, जिन्होंने अपनी कंपनी को चलाने के लिए, उनको पैसा लूट के भागना था, लोगों को पैसा देना शुरू किया, पैसे का लालच देना शुरू किया, ऊपर की आईडीज देनी शुरू की। एक साइड में काम करो, एक साइड में काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा, और ऐसे ट्रैप में लोग फंसते चले गए। वो पैसा इकट्ठा किया और वो भाग गए। धीरे धीरे ये प्रचलन बढ़ना शुरू हो गया। अच्छी कंपनियों ने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर दूसरी कंपनी का कोई कामयाब लीडर है, उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, उसको मंथली कुछ ना कुछ पैसा बांध दो, उसको भागा दौड़ी के लिए पैसा देना शुरू, उसको ऊपर कहीं प्लेसिंग हम दे देते हैं तो वो लीडर हमारे साथ आ जाएगा। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये इस इंडस्ट्री के लिए सही हो रहा है? क्या ये सही है?
और आज मैं जो देखता हूं, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे देखने में मिलते हैं कि उनको ऊपर की आईडी मिल गई, वो मजेदार तरीके से काम कर रहे थे, अचानक पता लगा उन्हीं की कंपनी का कोई दूसरा लीडर फिर उनके ऊपर आके बैठ गया, अब वो नेगेटिव हो रहा है। क्यों नेगेटिव हो रहा है भाई? जब तुम्हें आईडी मिली थी ऊपर की तब तुम नेगेटिव नहीं हुए, अब तुम्हारे ऊपर किसी और को आईडी दे दी गई, अब तुम नेगेटिव हो रहे हो। ये तो तुम्हारे साथ होना ही था, इसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने जब खुद इस चीज को हासिल किया है तो किसी दूसरे को भी कंपनी वो दे सकती है। जब आप किसी के पिताजी बन गए नेटवर्क में आके, तो आपका भी रातों रात कोई ना कोई पिताजी बनेगा। ये बहुत सारे लोगों के साथ आज की डेट में हो रहा है। तो दूसरे टाइप के लोग जो समझ चुके हैं, जिनको नेटवर्क बिजनेस आता भी है, जो नेटवर्क बिजनेस की किसी भी अच्छी कंपनी में जुड़ के बहुत बड़ा पे आउट ले सकते हैं, वो भाग रहे हैं कभी इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, अपने लालच के कारण। और तीसरे कौन से लोग होते हैं? तीसरे वो लोग होते हैं जो आज भी एक अच्छी और ईमानदार कंपनी की तलाश में हैं, जिनको कोई सेटिंग नहीं चाहिए, उनको सेटिंग से नफरत है, जिनको कोई ऊपर की आईडी नहीं चाहिए, उनको नफरत है, जिनको कोई नीचे ग्रुप शिफ्टिंग वाला मामला नहीं चाहिए, उनको इन चीजों से नफरत है। जो सेटिंग से जिनको नफरत होती है, जो कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, ये एथिकली ठीक नहीं है, ईमानदार कंपनी होनी चाहिए, ईमानदार मैनेजमेंट होना चाहिए, ईमानदार मार्केटिंग प्लान होना चाहिए और ईमानदार सिस्टम होना चाहिए, ऐसे लोग भी इस इंडस्ट्री के अंदर हैं। और ऐसे लोगों को जब एक अच्छी ईमानदार कंपनी मिल जाती है तो वो जो ट्यूनिंग बैठती है वो बहुत जबरदस्त बैठती है। तो दोस्तों, आपको चेक करना है, आप अपना पूरा जीवन किसी कंपनी को दे रहे हैं तो कहीं गलती से आप किसी ऐसी कंपनी में तो जाके ज्वाइन नहीं हो गए हैं जहां पे आपको कोई प्लेसिंग मिल गई है। तो दोस्त, प्लेसिंग आपको मिली है, आपकी आने वाली नई टीम को नहीं मिलेगी, तो वो चैलेंज तो वही रहेंगे जो पिछली कंपनी में थे। आपको पैसा कंपनी ने दे दिया है, लेकिन आपके साथ जो नए लोग आएंगे उनको कोई पैसा नहीं देगा, तो वो चैलेंज तो वही रहेंगे जो पिछली कंपनी में थे। और एक बात ध्यान रखना, जो आपको ऊपर किसी की आईडी दे सकता है, उस मालिक के पास 100% अधिकार है, क्योंकि उस कंपनी का कल्चर है, उस कंपनी का सिस्टम है, वो आपके ऊपर भी किसी को आईडी देगा। उस दिन क्या आपका माइंडसेट ऐसा है कि मेरे ऊपर जिस मर्जी को आईडी दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उस वक्त आपको लगेगा कि ये गलत हुआ है, तो जितनी मेहनत आप कर रहे हैं वो सारी मेहनत आपकी बेकार होगी। तो दोस्तों, नेटवर्क बिजनेस में 3 तरीके के लोग मैंने आपको बताए। एक फ्रेशर, जो भोले भाले होते हैं, जिनके सवाल बहुत सारे होते हैं लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ जाता है। दूसरे, आज की डेट में इस टाइप के लीडर हो गए हैं जो बगैर पैसे के चलते ही नहीं है, बगैर सेटिंग के चलते ही नहीं है। ऐसी कंपनियां भी हो गई हैं, खुल के सेटिंग देती हैं, और फिर हम कहते हैं कंपनी, हम इंडस्ट्री 65,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ की बनाएंगे। कैसे बनेगी मुझे बताइए आप। इस कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया, उसका लीडर तोड़ के मैंने अपनी कंपनी में डाल दिया, मेरी कंपनी से लीडर तोड़ के किसी और कंपनी में ले गया। ये उठा पटक ही चल रही है, नई लीडरशिप तो किसी कंपनी में तैयार ही नहीं हो रही है। क्या ऐसे इंडस्ट्री बड़ी हो सकती है? तो इस इंडस्ट्री को ईमानदार मैनेजमेंट की जरूरत है, इस इंडस्ट्री को ईमानदार कंपनी की जरूरत है, और इस इंडस्ट्री को ईमानदार लीडर्स की जरूरत है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है, वीकेंड एक ईमानदार कंपनी है जहां पे कभी भी किसी लीडर को आज तक 17 महीने में सेटिंग नहीं दी गई है, और आगे भी कभी जीवन में सेटिंग नहीं दी जाएगी। किसी को ऊपर प्लेसिंग नहीं दी गई है, और इन फ्यूचर भी किसी को ऊपर प्लेसिंग नहीं दी जाएगी। हमारे लिए हर लीडर एक समान है। तो यदि आप एक ईमानदार कंपनी की तलाश में हैं, यदि आप एक बेहतरीन कंपनी की तलाश में हैं, यदि आप चाहते हैं कि एक ऐसी कंपनी मिले जहां पे मैनेजमेंट ईमानदार हो, कंपनी का सिस्टम ईमानदार हो, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई झोल जाल, किसी भी तरीके की कोई चीटिंग आपके साथ ना हो, तो दोस्त, वीकेंड मल्टी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको जो व्यक्ति भी ये वीडियो भेज रहा है, उस व्यक्ति से कांटेक्ट करके आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 100% एश्योरेंस दे रहा हूं कि कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी की तरफ से कभी भी आपको कोई भी गलत काम देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।